कल इनफैक्ट इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स के साथ भी सरकार ने बैठक की है। क्या निकल कर आ रहा है, क्या नजरिया बन रहा है रेगुलेटर्स का क्रिप्टोज को लेकर, जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो कल जो मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑन फाइनेंस, इनकी बैठक हुई थी और काफी सारे लोगों ने यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया है क्रिप्टो करेंसी को लेके कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो ब्लॉकचेन के और क्रिप्टो करेंसी के एप्लीकेशन के प्रतिनिधि भी थे, वो भी यहाँ पे थे। इसके अलावा IIM अहमदाबाद के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी बिटकॉइन के लेके प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने बताया कि ओवरऑल क्या चल रहा है बिटकॉइन में। और जो कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, उसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन तो ये था कि जो मिसलीडिंग एड्स आते हैं आपकी क्रिप्टो करेंसी को लेके, उसको सबसे पहले बंद करना चाहिए और कहीं ना कहीं उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर आज भी आप निकाल के देखेंगे तो काफी सारे न्यूज़पेपर्स में आपको देखने मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी सेफ है, इस तरह के एड्स कहीं ना कहीं निकल के आते हैं और काफी सारे और भी तरीके के एड्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ बंद करना पड़ेगा तो वो इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है, इन एड्स को कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सरकार भी इस पक्ष में है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाना चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जो एमपीज थे जो कि इस बैठक में थे, उन्होंने यही कहा कि इसको बैन करने की आपको जरूरत नहीं है बल्कि रेगुलेट करने की जरूरत है। अब रेगुलेट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आरबीआई ने, आपको याद होगा, 2018 में कहीं ना कहीं बैंक्स को कहा था कि आपको क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी को आपको बैन नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद से आपने देखा था क्रिप्टो करेंसी फिर से एक बार भारत में काफी बढ़ चढ़ के इस्तेमाल होने लगी थी। तो अब ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी का कोई ना कोई रेगुलेटर मिले और हो सकता है कि आने वाले विंटर सेशन में इसके ऊपर कोई बिल भी लेके आया जाए। इस तरह की बातें जो है वो बाजार में चल रही है। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इशू उठा कहां से। तो हाल ही में आपको याद होगा जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो क्रिप्टो मार्केट के प्लेयर्स है, उन्होंने 50 करोड़ के आसपास की एडवर्टाइजमेंट की थी और यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठा कि ये क्रिप्टो करेंसी बाजार में चल क्या रहा है। इसके लिए आपको भारत का क्रिप्टो करेंसी बाजार भी समझना होगा। करीब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास के निवेशक जो है वो क्रिप्टो करेंसी बाजार में इंडिया में निवेश करते हैं। और ये मैं निवेशक कह रहा हूं, अगर आप डाउनलोड देखेंगे ना इन क्रिप्टो करेंसी के एप्स के, तो ये 10 करोड़ के ऊपर के हैं। इतने डाउनलोड्स हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के ऐप के। अगर आप देखेंगे तो कॉइन स्विच 1 करोड़ के ऊपर के डाउनलोड्स है, वजीरेक्स 50 लाख के ऊपर, कॉइन DCX 50 लाख के ऊपर डाउनलोड जो है इन एप्स के हो चुके हैं। और भारत में माना जा रहा है निवेशकों ने करीब 6 लाख करोड़ के आसपास जो है क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है। तो ये सब इश्यूज थे जिसके 6 लाख करोड़ 6 ट्रिलियन रुपीज के ऊपर इस तरह का निवेश हुआ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारी है 35 लाख करोड़ की, ठीक है, उसमें से डेट पोर्शन होगा कितना, 20 लाख करोड़ के आसपास होगा, 15 लाख करोड़ के आसपास इक्विटी है। राइट। कितने साल हो गए इक्विटी को? 100, 125, 150 साल तो हो गए। राइट। उसमें यहाँ पहुंचने। हाँ, और ये तो अनिल जी सोचिए 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाया था, ये उसके बाद तेजी आई है और यहाँ तक ये फिगर ऑलरेडी बैन कब हटाया था? 2020 में। क्योंकि मुझे याद है जब अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने संसद में बयान दिया था और उसकी लाइन मुझे इसलिए याद रहेगी कि वो लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में लीगल नहीं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब उसमें वही पढ़ने वाली बात है, इलीगल है, इलीगल अलग चीज हो जाती है, लीगल नहीं अलग चीज हो जाती है। जैसे कि वरुण, आप बुरे नहीं है और आप अच्छे हैं, नहीं आप अच्छे, दोनों में फर्क है। कौन सा अच्छा लगा? अच्छे वाले यहाँ पर ऐसे ही हाल है। राइट। या फिर ऐसा नेगेटिव, आप अच्छे नहीं है और आप बुरे हैं, दोनों में फर्क है। तो वो वाला। तो चलिए अब फाइनली क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखते हैं अब अगली मीटिंग जो होगी वित्त मंत्रालय के साथ होगी, अगली मीटिंग जो होगी वो सारे रेगुलेटर्स के साथ होगी। आई थिंक आरबीआई बहुत वोकल है कि वो नहीं चाहता। राइट, वो बिल्कुल नहीं चाहते, बिकॉज अगर ये हुआ तो आपका जो बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स है उस पर इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं। शायद वो बोल रहे कि बैंक्स में जो आप डिपॉजिट करते हैं उसमें वो प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर वो जो लेंडिंग का जो ओवर प्रोसीजर है बैंक्स का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आरबीआई सबसे पहले तो कह रहा है। तो आरबीआई की तो वो है ना करेंसी में बिल्कुल, और नेचुरली ऐसे एक अब सबके अलग अलग व्यूज हैं इस पे, किसी को कुछ किसी को कुछ, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो आप हम सब मिलके खोल ले वो करेंसी तो नहीं हो सकती कोई भी। करेंसी तो नेचुरल देश की सरकार के पास ही होनी चाहिए। बट हाँ, इसको कुछ और तरीके से क्या हो सकता है, देखिए चलिए वही प्रॉब्लम आ रही है सर, कैसे कैटेगराइज करें वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और ये इंडिया नहीं, ग्लोबली यही प्रॉब्लम है सर कि कैसे इसे कैटेगराइज किया जाए, वही प्रॉब्लम आ रही है इसमें। करेक्ट। तो चलिए यह है क्रिप्टो करेंसी पर विशेष आयोजन होने की तैयारी में 10 की कमाई में। जल्दी से एक बार पहले